सारंगढ़ जिले के कोसीर थाना क्षेत्र अंतर्गत खूड़बेना साप्ताहिक बाजार के पास होली पर्व की रात एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है। यहाँ रहने वाले चंद्रिका चंद्रा के घर में मध्यरात्रि के समय एक अज्ञात नकाबपोश युवक घुस गया और उन्हें किसी उपकरण से शॉक देने की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर और सनसनी का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार होली के दिन चंद्रिका चंद्रा घर में अकेले थे और रात में अपने घर के हाल में सो रहे थे। लगभग रात 1 बजे के बीच एक अज्ञात नकाबपोश युवक उनके घर के पीछे स्थित बाड़ी की ओर से दबे पांव पहुंचा। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले बाहर जल रही लाइट को निकालकर अंधेरा कर दिया ताकि उसकी गतिविधियों पर किसी की नजर न पड़े। इसके बाद उसने खिड़की में लगी ईंट को सावधानी से निकालकर घर के अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर घुसने के बाद नकाबपोश सीधे उस जगह पहुंचा जहां चंद्रिका चंद्रा सो रहे थे। आरोपी के पास एक बैग था जिसमें कुछ उपकरण रखे हुए थे। उसी उपकरण में से एक से उसने चंद्रिका चंद्रा को झटका देने की कोशिश की। अचानक हुए इस हमले से चंद्रिका चंद्रा की नींद खुल गई। जैसे ही उन्हें स्थिति का अंदाजा हुआ, उन्होंने तुरंत उठकर जोर से चिल्लाया और हमलावर को थप्पड़ मार दिया। अचानक हुए इस प्रतिरोध से घबराकर नकाबपोश ने चंद्रिका चंद्रा को धक्का दिया और घर के सामने वाले गेट से भाग निकला। चंद्रिका चंद्रा ने हिम्मत दिखाते हुए चिल्लाते हुए उसका कुछ दूर तक पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह मौके से फरार हो गया। चूंकि रात काफी हो चुकी थी और होली का त्योहार की रात होने के कारण आसपास का माहौल शांत था, इसलिए आरोपी को भागने में आसानी हो गई। जब काफी देर तक आरोपी का कोई पता नहीं चला तो घबराए और डरे हुए चंद्रिका चंद्रा वापस घर लौटे। इसके बाद उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले महावीर चंद्रा और दाऊराम यादव को जगाया और पूरी घटना की जानकारी दी। तीनों लोगों ने मिलकर आसपास के इलाके में आरोपी की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। सुबह जब इस घटना की जानकारी गांव के अन्य लोगों को मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों में इस बात को लेकर डर का माहौल बन गया है कि आखिर आधी रात को घर में घुसने वाले नकाबपोश का मकसद क्या था। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि वह चोरी करने के इरादे से आया था या फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था, क्योंकि वह पूरी तैयारी के साथ घर में घुसा था और उसके पास बैग में खतरनाक उपकरण भी मौजूद था। घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच ग्रामीणों द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर लगे एक कैमरे में उसी समय का कुछ फुटेज मिला है। इस फुटेज में 2 अज्ञात नकाबपोश युवक बैग लटकाए हुए आते जाते नजर आ रहे हैं, जिन्हें दूसरी गली से आते हुए एक अज्ञात व्यक्ति ने बैग दिया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। और इसी दौरान एक बाइक सवार का भी फुटेज सामने आया है, जिससे पुलिस को बहुत कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। घटना की सूचना कोसीर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस अब आस-पास स्थित क्षेत्रों की सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच करेगी और जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक आरोपियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ने में सफलता प्राप्त करती है। अच्छा, अपन परिचय बताओ। चंद्रिका चंद्रा, ग्राम उजभिट्ठी। अच्छा, होली के दिन रात की क्या घटना घटे रही आपके साथ? रात के मोर साथ मैं सोए रहे तो मैं कहा पूरा कपड़ा बांध के से और मोला झटका मशीन में छुआई से मोर कोई नहीं रही घर में। मोर बेटा चित्रकूट में पढ़ते और घर वाली होकर महके गे रही से और पूरा अंधेला करके मोर पर झटका मशीन लोहे करी से अनजान आदमी और मैं चिन्हे नहीं दौड़ा है तो भागी से। अच्छा, गाँव में कोई दुश्मनी है का? कोई दुश्मनी नहीं मोर का काकरो। अच्छा, तो क्या चाहा था तुम पुलिस प्रशासन से? पुलिस शासन से मदद चाहता मैं। ओला खोज करे ओला कौन आदमी है, मोर काको के दुश्मनी नहीं है। मोर पर का हमला करे आ रही से मोला वो झटका मशीन का छुआई से पूरा क्रेन मोर शरीर में लगी से तब मैं उठे एक जगह पूरा लाइट ला फोड़ दे है। मोर खिड़की ला पूरा तोड़ दे है। पूरा चिल्लाए है मैं बचाओ का के पूरा भागीन है मन। अच्छा, काकरो से कोई मतलब वो है का दुश्मनी? नहीं, काकरो से मोर दुश्मनी नहीं है, ना काकरो से शक नहीं है। वो अनजान आदमी है, ओकर चेहरा पूरा बंधाए रही से।